अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से। आज हमारे वर्बल इंटेलिजेंस पोर्शन का दूसरा लेक्चर है और इस दूसरे लेक्चर के अंदर भी हम वर्बल की एक टाइप को डिस्कस करेंगे। उस टाइप से रिलेटेड तमाम ब्रीफिंग आपको प्रोवाइड करेंगे कि उस टाइप से रिलेटेड आपके इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चंस किस तरह आते हैं, उन क्वेश्चंस को आप लोगों ने किस तरह सॉल्व करना है, इसके अलावा उन क्वेश्चंस के लिए कौन सी शॉर्टकट हम यूज करेंगे और इसके साथ आप लोगों के पास्ट पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पहले आए मींस पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो चले बढ़ते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर है। देखिए सबसे पहले कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं। देखिए आप सबको पता है कि कैलेंडर में दो चीजें होती है, डे होती है और डेट होती है। इसी तरह कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस में भी हमने डे और डेट को मालूम करना होता है। आपको समटाइम्स डे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इस डे को डेट क्या होगी। समटाइम्स आपको डेट दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इस डेट को डे कौन सी होगी। सो ये दो चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस करनी होती है। कैलेंडर आपको पता है जिसमें हम तारीख और कौन सी दिन है वो मालूम करते। इसी तरह कैलेंडर टाइप क्वेश्चन में भी हमें डे दी जाती है, उसका डेट मालूम करना होता है और जब हमें डेट दिया जाए तो उसके हमें डे मालूम करनी होती है। ये दो चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक हम क्या यूज करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा पास्ट पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस इस टाइप के ऊपर आए थे वो भी हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी बढ़ते हैं अपने जेंटलमैन। जैसे आपको मैंने पहले बता दिया कि कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस में हमने देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया कि आज हमारा टॉपिक है कैलेंडर रिलेटेड क्वेश्चंस। कैलेंडर रिलेटेड क्वेश्चंस में हमने डे का डेट मालूम करना होता है और डेट का डे मालूम करना होता है। ये दो चीजें यहाँ पे चेक की जाती है कि आपकी जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट या आईक्यू लेवल है वो किस हद तक तेज है। तो देखिए कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस को मालूम करने का शॉर्टकट क्या है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर। देखिए आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले आपने उसमें जो आपको इनिशियल डे या डेट बताया जाता है आपने उसको याद करना है। ओके, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको उसी क्वेश्चन की मदद से ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। इफ सेकेंड डे ऑफ अ month is Monday, what will be on day 60? देखिए ये क्वेश्चन है कैलेंडर टाइप से रिलेटेड। देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है कि एक महीने की 2 तारीख को मंडे है, तो आप बताएं कि उस महीने की 16 तारीख को कौन सी दिन होगी। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए अभी मैं इन शॉर्टकट की मदद से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बता दिया कि रिमेंबर इनिशियल डे आर डेट। देखिए इनिशियल डे आर डेट, इनिशियल डे आर डेट क्या है, यहाँ पे ये चीज है। हमें बताया जाता है कि महीने की 2 तारीख को। देखिए आपने इस तरह लिख लिया, सेकेंड इज इक्वल टू मंडे। मेक काउंटिंग ऑफ 7। मेक काउंटिंग ऑफ 7 का मतलब यह है कि आपने 7-7 दिनों का हिसाब लगाना है। देखिए आपको पता है कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। देखिए एक मंडे 2 तारीख को था, अगर आप इसके साथ 7 दिन और जमा कर लोगे तो आपके पास दूसरे मंडे आएगी, मीन्स 9 तारीख को भी मंडे होगी। ओके, इसी तरह अगर आप इसके साथ 7 दिन और जमा कर लेते हैं तो मीन्स आपके पास 16 आ जाएगा, 16 को भी आपके पास हो मंडे ही होगी और ये आपका आंसर ही होगा। मेक काउंटिंग ऑफ 7 का मतलब ये है कि जब जो आपको इनिशियल डे और डेट दिया जाए आपने उसके साथ 7-7 दिनों का हिसाब लगाना है। 7-7 दिनों का हिसाब हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। सो जो हमें इनिशियल डे दिया जाए या डेट दिया जाए उसके साथ अगर हम 7 दिन को जमा कर लेते हैं तो दोबारा वो दिन हमारे पास रिपीट हो जाती है। इसी तरह हमने 7-7 दिनों का हिसाब लगाकर अपना आंसर मालूम करना होता है। ये सिंपल सा ट्रिक था कैलेंडर रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर। अभी इनके ऊपर मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस और भी सॉल्व करवा देता हूं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। बाकी इसको आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा।
देखिए इन क्वेश्चन में, इन ट्रिक में अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपने मुझसे रब्ता कर लेना। इस तरह देखिए जो इंस्ट्रक्टर हमने आपको प्रोवाइड किया है उससे भी आप रब्ता कर सकते हैं। देखिए जो मोबाइल ऐप हमने आपको दिया है उसमें आप मैसेजेस वाले पोर्शन में चले जाए तो आप अपने इंस्ट्रक्टर को मैसेज भी कर सकते हो। वहां पर आप अपने इंस्ट्रक्टर को मैसेज कर ले, अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप उससे पूछ सकते हो, आपको क्लियर करेगा जब तक आपको क्लियर ना हो जाए। ओके, सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक जो हमने पढ़ा वो एक्सप्लेन करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि मैंने पास्ट पेपर से लिया है। ए 4 डे ऑफ अ मंथ इज फ्राइडे देन 19 डे विल बी। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक महीने की 4 तारीख को जुम्मा है, तो आप बताएं कि उस महीने की 19 तारीख को कौन सी दिन होगी। सो देखिए यहाँ पर हम शॉर्टकट में जो मेथड मैंने आपको बताया था उसको डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इनिशियल डे और डेट को आपने याद रखना है। देखिए इनिशियल डे हमारे पास क्या है, 4th इज इक्वल टू फ्राइडे, मीन्स 4 तारीख को आपके पास हो फ्राइडे। सो अभी मैंने आपको बता दिया था कि आपने 7 दिनों का हिसाब लगाना है। मीन्स इसके साथ अगर हम 7 दिन और जमा कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 11, मीन्स 11 को भी आपके पास हो फ्राइडे होगी। ओके, अगर हम इसके साथ 7 दिन और जमा कर लेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 18, मीन्स 18 को भी फ्राइडे होगी। और आपसे पूछा गया है 19 का, तो देखिए अगर 18 को फ्राइडे है तो 19 को क्या हो जाएगा, सैटरडे। सिंपल, ये सिंपल से क्वेश्चंस थे। देखिए ये क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है। ओके, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करवा देता हूं दोनों तरीकों से। एक तो हमने पढ़ लिया जिसमें आपको पहले एक डेट दिया जाता है और आपसे आगे का दिन मालूम किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपके इनिशियल टेस्ट में इस तरह आया कि इफ 19th डे ऑफ अ मंथ इज सैटरडे, जो कि अभी हमने मालूम किया, व्हाट विल बी ऑन 4th डे। देखिए ये जो क्वेश्चन यहां पे मैंने लिख दिया ये यही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पहले एक दिन दिया गया होता है और हमें आगे का दिन पूछा जाता है। यहाँ पर हमें आगे का दिन दिया गया है, हमें पीछे का दिन मालूम करना है। देखिए हमें यहाँ पे पता है कि 4 डे को मंडे तक और 19 डेट को सैटरडे तक। यहाँ पे मैंने आपको ये वाले डे और डेट दे दिया है और मैं आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ, मीन्स मैं ये फ्राइडे मालूम करना चाहता हूँ। देखिए इन किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक क्या है। देखिए सबसे पहले आपको जो इनिशियल डे और डेट दिया जाए आप इसको लिख देना है, मीन्स 19 इज इक्वल टू सैटरडे। अगर आप इससे 7 दिन को माइनस कर देते हो तो आपके पास दोबारा सैटरडे आएगा। सो अगर आप इससे 7 दिन को माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12, मीन्स 12 को भी आपके पास सैटरडे होगी। अगर आप इससे दोबारा 7 दिन को माइनस कर लेते हो तो आपके पास दोबारा क्या होगी, सैटरडे होगी। सो अगर आप 7 दिन को माइनस करोगे तो मीन्स आपके पास 5 तारीख को भी सैटरडे होगी। सो अगर 5 तारीख को सैटरडे है तो 4 तारीख को क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। सो देखिए ये एक क्वेश्चन मैंने 2 तरीकों से आपको सॉल्व कर दिया। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें पहले एक दिन दिया गया था और हमने एक डेट दिया गया था, आगे की दिन हमने मालूम करनी थी। फिर इसी क्वेश्चन को मैंने उलट किया, मैंने आपको आगे वाली डेट बता दी और पीछे जो हमने डेट और दिया गया था उसकी दिन हमने मालूम की। सो देखिए 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है और ये आप लोगों ने इस तरह से सॉल्व करना है। अगर आपसे आगे का दिन पूछा जाए तो आपने 7 को जमा करना है, अगर आपसे पीछे का पूछा जाए तो आपने 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए और भी अगर आप शॉर्टकट करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को आप इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर आप इस क्वेश्चन को और भी शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ये इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए आपको पता है कि 4 डे को आपके पास हो फ्राइडे और आपसे पूछा गया है 19 का, तो देखिए आपको मैंने बता दिया कि आपने 7 दिनों का हिसाब लगाना है। तो देखिए 7 2 मल्टीप्लाई बाय 2 14, मीन्स अगर आप इसके साथ 14 जमा कर लोगे तो 18 हो जाएगा। 18 को आपके पास फ्राइडे होगी तो 19 को आपके पास सैटरडे हो जाएगी। मीन्स आप 7 की टेबल को भी इसमें यूज कर सकते हैं, उससे आपकी जो काउंटिंग है वो और भी इजी हो जाएगी। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें 2-3 क्वेश्चन है जो थोड़े चेंज जो मैं आपको एक्सप्लेन करवा देता हूँ। बाकी देखिए पास्ट पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन आए वो इन 2 टाइप्स के ऊपर आए, ये 2 टाइप्स मैंने आपको समझा दिए है। अभी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको दूंगा उनको आपने खुद सोल्व करना है। जस्ट 1-2 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा दूंगा जिनकी टाइप थोड़ी चेंज है। ओके, यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपने खुद सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, फिर बाकी आपने सारे खुद सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा चेंज है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करवा देता हूँ। बाकी जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, टोटल 24 क्वेश्चन है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपने खुद सॉल्व करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख ले। इफ बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे देन आफ्टर टुमारो विल बी। देखिए आपसे पूछा गया है कि यस्टरडे से पहले फ्राइडे था, तो आप बताए कि डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद क्या होगा। यस्टरडे से पहले फ्राइडे था, तो टुमारो के बाद कौन सी दिन होगी। देखिए आपने इसकी काउंटिंग इस तरह करी। सबसे पहले देखिए हमने एक बड़ा लाइन खींच लिया आपकी आसानी के लिए। ओके, ये हो गया। इसको मैं कंसिडर कर लेता हूं टुडे, मींस आज का दिन। ओके, तो देखिए अगर ये आज का दिन है तो ये वाला यस्टरडे हो गया, ये वाला यस्टरडे हो गया, और ये यस्टरडे से पहले दिन हो गया। सो देखिए आपके क्वेश्चन में ये दिन आपको दिया गया कि यस्टरडे से पहले जो दिन था वो जुम्मे का था। ओके, यस्टरडे से पहले दिन जुम्मे का था। अभी आपको इसकी समझ आ रही होगी। सो देखिए आपसे पूछा गया है कि टुमारो के बाद कौन सी दिन होगी। सो देखिए ये आपके पास टुडे था, ये टुमारो हो गया। ओके, ये टुमारो हो गया, और ये आपके पास हो डे आफ्टर टुमारो हो गया। सो देखिए अभी हमने यहां से स्टार्ट लेने। देखिए आपके पास यस्टरडे से पहले क्या था, यस्टरडे से जो पहली दिन थी वो आपके पास हो फ्राइडे था। सो यस्टरडे आपके पास क्या हो जाएगा, सैटरडे। टुडे आपके पास क्या हो जाएगा, संडे। टुमारो आपके पास क्या हो जाएगा, मंडे। और डे आफ्टर टुमारो के पास क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। ओके, इसी तरह आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने, जो इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए, ये वाला हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपकी इनिशियल टेस्ट में आ जाए तो आपने इनको इस तरह सॉल्व कर। देखिए यहाँ पर तो ये मैंने ड्रा कर लिया, अगर आपके वहां पे आ जाए इनिशियल टेस्ट में तो आपने सिंपली अपने फिंगर्स को ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये आपका हाथ है, ये आपके फिंगर्स है। ओके, तो आप इनको भी कंसिडर कर सकते थे कि ये आपका टुडे होगा जो मिडिल फिंगर है, ये आपके पास हो यस्टरडे हो गया, ये आपके पास डे आफ्टर यस्टरडे, ये टुमारो हो गया, और ये डे आफ्टर टुमारो। मींस आप अपने 4 फिंगर्स को भी यूज कर सकते हैं, 5 फिंगर्स को भी आप यूज कर सकते हैं। तो आपकी जो मिडिल फिंगर होगी वो टुडे आप कंसिडर कर लें, और उसके आगे पीछे जो 2 आपके फिंगर्स है उनको आप यस्टरडे और डे आफ्टर यस्टरडे और टुमारो और डे आफ्टर टुमारो कंसिडर कर सकते हो। तो ये आप अपनी फिंगर्स की मदद से इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखिए यहाँ पर बाकी जितने क्वेश्चंस हैं ये आपके असाइनमेंट आपने खुद सॉल्व करने हैं। ओके, ये क्वेश्चन देख लें, ये भी आपके असाइनमेंट है, आपने खुद सॉल्व करनी है। आप बेशक वीडियो को पास करके इनको सॉल्व कर। बाकी देखिए इन क्वेश्चंस को देख लें, ये भी आपका असाइनमेंट है, आपने खुद सॉल्व करने। देखिए जब ये तमाम क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो तो उसके बाद आपका जो अकाउंट है वहां पर मैसेज का एक ऑप्शन है, मैसेज का। आप उस मैसेज में अपने तमाम आंसर्स अपने इंस्ट्रक्टर को सेंड कर लें, इंस्ट्रक्टर चेक कर लेगा, अगर कोई उसमें गलती होगी तो आपको बता देगा। इसके अलावा अगर आपको इन क्वेश्चन में कहीं पे कोई कंफ्यूजन हुई तो भी आप वहां पर इंस्ट्रक्टर को मैसेज कर लें, वो आपको गाइड कर देगा।